हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी के लिए बीएलएड थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस लाई हूँ। शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन एजुकेशंस। चलिए तो देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यूनिट फर्स्ट, दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अंतर्गत हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समाजशास्त्र शब्द लिया गया है लैटिन से, ग्रीक से, लैटिन और ग्रीक दोनों से, अंग्रेजी से। तो आंसर होगा थर्ड, लैटिन और ग्रीक दोनों से। समाजशास्त्र नेक्स्ट, समाजशास्त्र क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान, सामाजिक दर्शन। तो आंसर होगा समाज विज्ञान, थर्ड आंसर। नेक्स्ट, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, मैक्स वेबर, इमाइल दुखीम, अगस्त कोंत। आंसर होगा फोर्थ, अगस्त कोंत। नेक्स्ट, समाजशास्त्र अध्ययन है व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का। तो आंसर होगा सेकंड, समाज का। चलिए नेक्स्ट, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है परिवारों का समूह, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो। तो इसका आंसर होगा सेकंड, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान एक ही है। समाजशास्त्र और समाज विज्ञान एक ही है। सत्य, असत्य, आंशिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा फर्स्ट, सत्य, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर। ठीक है, आंसर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन एक डैश एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्राकृतिक, सार्वभौमिक, आंतरिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सेकंड, सार्वभौमिक। चलिए नेक्स्ट, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है किसने कहा? जॉन लॉक ने, रसेल ने, स्पेंसर या फिक्टे ने। तो आंसर होगा फिक्टे, फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट, समकालीन समाजशास्त्री अध्ययन निम्नलिखित में से एक पर विचार करता है। समुदाय, जनजाति, संस्कृति, उपयोग सभी। आंसर होगा उपयोग सभी, फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट, समाजशास्त्र संदर्भों में आदर्शवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस। जो जर्मनी, थर्ड आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दर्शन का अध्ययन क्षेत्र नहीं है? तत्व मीमांसा, सत्य मीमांसा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तो आंसर होगा सेकंड, सत्य मीमांसा। चलिए नेक्स्ट,
सामाजिक परिवर्तन का संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था से, पारिवारिक व्यवस्था से, व्यक्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा फर्स्ट, सामाजिक व्यवस्था से, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, मानव व्यवहार के अध्ययन से, समाज की गतिविधियों के अध्ययन से, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। तो आंसर होगा फर्स्ट, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु, राजा राम मोहन राय। तो आंसर होगा अरस्तु, थर्ड आंसर। नेक्स्ट, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? रूसो ने, एडमस, नन, अरस्तु। तो आंसर होगा रूसो, फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? विवेकानंद, टैगोर, अरविंद, महात्मा गांधी। तो आंसर होगा फोर्थ, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट, बालक शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसने कहा था? रूसो, पेस्टालॉजी, ड्यूवी, नन। तो आंसर होगा पेस्टालॉजी, सेकंड। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त, तीनों। तो आंसर होगा उक्त तीनों, फोर्थ आंसर। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय औपचारिक साधन कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा, औपचारिक साधन कौन नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, इसमें नहीं है। तो विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार, संग्रहालय। तो आंसर होगा थर्ड, परिवार। चलिए नेक्स्ट, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो आंसर होगा बी, वेदों से। चलिए नेक्स्ट, समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्था या व्यक्ति। तो आंसर होगा फोर्थ, व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? 3, 5, 4, 2। तो आंसर होगा 4, थर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 49, 45, 26, 50। तो आंसर होगा सेकंड, 45। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो आंसर होगा जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी।
5 अक्टूबर 1993 से 20 जनवरी 1995, 31 नवंबर 2000 से 17 मई 1993। तो आंसर होगा 17 मई 1993, फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988, 1990, 1992, 1996। तो आंसर होगा थर्ड, 1992। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जॉन डीवी का है, महात्मा गांधी का है? तो आंसर होगा थर्ड, जॉन डीवी का, थर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन, इनमें से कोई नहीं, तो थर्ड आंसर लैटिन। नेक्स्ट, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन है पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फॉवेल, महात्मा गांधी? आंसर होगा सेकंड, हर्बर्ट। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्यों को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? 5, 2, 3, 4? तो आंसर होगा 2, सेकंड आंसर। चलिए नेक्स्ट, जॉन लॉक की ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के मार्ग हैं? संवेदना के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा थर्ड, ए बी दोनों हैं, संवेदना के द्वारा भी है, चिंतन के द्वारा भी है। चलिए नेक्स्ट, ज्ञान असीमित ना होकर सीमित है, यह कथन है जॉन डीवी, जॉन लॉक, फॉवेल, या कोई नहीं? तो आंसर होगा बी, जॉन लॉक। चलिए नेक्स्ट, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। ज्ञान अर्जन के साधन हैं परंपरा एवं रूढ़ियाँ, सेकेंड इंद्रियानुभव, वैज्ञानिक ज्ञान, सभी? तो आंसर होगा फोर्थ, सभी। नेक्स्ट, शिक्षा उद्देश्यों को बांटा गया है व्यक्तिपरक, समाज की संरचना स्तर पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा थर्ड, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर, अच्छा बुरा, यह सभी बातें संबंधित हैं मूल मीमांसा से, तत्व मीमांसा से, ज्ञान मीमांसा से, कल्पना मीमांसा से? तो आंसर होगा फर्स्ट, मूल मीमांसा से। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार है एडिसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट, जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या है जो निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है? अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षा, शिक्षण? तो आंसर होगा थर्ड, शिक्षा। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंडों को शेयर करते रहिए, सभी के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, शिक्षा मानव जीवन में निरंतर प्रभावमान डैश है, कार्य, प्रक्रिया, ज्ञान, तत्व? आंसर होगा सेकंड, प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा का संकुचित रूप है विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से
परिवार द्वारा दी जाने वाली जानकारी से, समाज से प्राप्त व्यवहार ज्ञान से, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा से। तो आंसर होगा विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, दर्शन। दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? ज्ञान प्रेम, संस्कृत प्रेम, दार्शनिक स्थलों से प्रेम, मानव प्रेम। तो आंसर होगा फर्स्ट, ज्ञान प्रेम। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा का प्रथम स्रोत है परिवार, समाज, राज्य, विद्यालय। तो आंसर होगा थर्ड, राज्य। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं तो अगले वीडियो में। थैंक यू।